मेरे नेल्स टूट भी जाते हैं और उनमें ग्रोथ भी नहीं होती है। मेरे नेल्स बहुत ड्राई रहते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। नेल्स आर द मिरर ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी, हमारे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है हमारे नेल से। जितना भी नेल आर्ट करा ले या जितना भी नेल पेंट लगा ले, एक्चुअल में नेल्स तभी अच्छे लगते हैं जब वो लंबे और शाइन वाले होते हैं। तो कैसे हो लंबे और शाइन वाले नेल्स, उसे जानने के लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। उन्हीं से जानते हैं कैसे करें अपने नेल ग्रोथ, वो भी होम रेमेडीज से। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। हेलो अंशुल, हेलो व्यूअर्स। रजनी जी, नेल्स आर द मिरर ऑफ आवर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ही नहीं अंशुल, नेल्स हमारी हेल्थ का भी मिरर है। सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं, नेल्स हमारी हेल्थ को भी शो करते हैं कि आपकी हेल्थ का क्या स्टेटस है, वो भी आपके नेल्स से ही पता चलता है। बिल्कुल। अब ये जो नेल्स की ग्रोथ होती है, ये कुछ लोगों की बहुत कम होती है। मतलब एक्चुअल अगर हमें नेल्स सुंदर दिखाने हैं ना, तो अगर आपके वो लंबे शाइन हो तो ही आपके नेल्स अच्छे लगते हैं। तो कैसे ग्रोथ कर सकते हैं अपने नेल्स की, वो भी होम रेमेडीज़ के थ्रू। नेल्स, जैसे मैंने बताया अंशुल, की जो हमारे नेल्स हैं वो हमारे हेल्थ का आईना है। तो अगर उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये इंडिकेशन है जो हमें देखना है कि आखिर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके नेल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें से वो जो पिंक टोन नज़र आता है वो शो करता है कि आपके हीमोग्लोबिन कैसा है, यानी कि आपके ब्लड का स्टेटस क्या है। तो शाइनिंग वाले नेल्स भी यही शो करते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसा है। और सिमिलरली अगर आपकी नेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है तो देयर इज सम फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी जो आपको डाइट के रूप में ज़रूर ध्यान देनी है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो अपने डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन का इनटेक बढ़ाएं। और अगर अदरवाइज भी आपको लगता है कि ग्रोथ हैम्पर हो रही है तो साथ साथ में आपने क्या करना है, अपने नेल्स को थोड़े से वार्म सरसों के तेल में डिप करें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद बाहर निकाल कर आप पूरे नेल्स के ऊपर धीरे धीरे मसाज कीजिए, दूसरे हाथ से सर्कुलेटरी मूवमेंट में। जब आप धीरे धीरे मसाज करेंगे तो आपके नेल बेड में सर्कुलेशन बढ़ेगा और वार्म ऑयल मसाज से वो उसकी ग्रोथ को और आसान करेगा, यानी कि आपके नेल्स उगने लग जाएंगे। तो अगर आप अपने नेल्स की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो नेल्स की मसाज कीजिए वार्म ऑयल से और साथ साथ में अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखिए। मतलब 5 से 7 मिनट तक हमें मसाज करनी है अपने नेल्स की। अगर हम बात करें रजनी जी, बहुत ड्राई हो जाते हैं कभी नेल्स और ड्राइनेस की वजह से नेल्स होते हैं वो टूट भी जाते हैं। तो कैसे हम ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं और ग्रोथ भी साथ साथ मिल जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने जैसे अपने नेल्स को डिप करा ऑलिव ऑयल में और आपको लगता है कि इसमें थोड़ी शाइन भी आनी चाहिए। तो डिप करने के बाद जब आपने नेल्स को बाहर निकाला है तो आप उसके ऊपर ग्लिसरीन से मसाज कीजिए। ग्लिसरीन की मसाज से आपके जो नेल्स हैं उनमें शाइनिंग भी आने लग जाएगी और जो उसकी ब्रिटलनेस है वो भी कम होगी। लेकिन एज सच डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बात बताई कैसे आपकी शाइन आ जाएगी और ड्राइनेस दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, कई बार जो नेल्स होते हैं लंबे होते हैं पर उसमें ना येलोनेस आ जाती है, मतलब पीलापन आ जाता है। तो कैसे हम वो पीलेपन को हटा सकते हैं? मतलब ग्रोथ तो है लेकिन पीलापन है, तो उस पीलेपन को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? पीलेपन को दूर करने के लिए अगर आपके नेल्स बहुत पीलेपन लिए रहते हैं तो पीलेपन को दूर करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा नींबू। नींबू एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है और साथ साथ में वो नेल्स को स्ट्रेंथ भी देता है क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है। तो उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पानी में नींबू डालकर उसमें अपने नेल्स को डिप करें। वार्म वाटर में नींबू डालकर डिप करेंगे और उसके बाद आप अपने हाथों को ठंडे पानी से धो देंगे और बाद में ऑयल से मसाज करेंगे। मसाज के लिए यू कैन यूज़ मूंगफली का तेल या ऑलिव ऑयल। और अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि डायरेक्ट नींबू अप्लाई करना तो आपने अपने नेल्स को थोड़ा सा धो लेना है पानी के साथ और उसके बाद उसके ऊपर नींबू को धीरे धीरे मसाज करना है। आप देखेंगे कि आपके नेल्स पर चमक भी आ रही है और पीलापन भी हटता जा रहा है। रजनी, ये तो आपने बताया कि कैसे हमारे नेल्स ब्रेक नहीं हो सकते और साथ साथ ग्रोथ भी मिलेगी उन्हें। लेकिन अगर हम बात करें, कई बार नेल्स जो होते हैं वो डी शेप्ड हो जाते हैं, तो डी शेप को कैसे हम मतलब रिमूव कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं नेल्स की, वो भी एक होम रेमेडीज़ के थ्रू? जब हम अपने नेल्स पर मसाज करते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं नेल एरिया में, क्योंकि जो नेल रूट है वो नेल्स की प्लेट में होती है, यानी कि आपके नेल के एंड में।
यहाँ पर नेल रूट होती है। जब हम नेल रूट को मसाज करते हैं उससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है नेल एरिया में, और उसकी वजह से धीरे धीरे नेल्स में ग्रोथ इम्प्रूव होने लग जाती है। लेकिन डाइट का ध्यान रखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड भी बहुत हेल्दी हो। तो इस तरह से हमारी जो डेफिशिएंसी आ रही है हमारे नेल्स के थ्रू हमें पता चल रही है वो भी दूर हो जाती है, और साथ साथ में हम उसको क्योर भी कर पाते हैं घर में ही रेमेडीज़ को यूज़ करके। ये तो आपने बताया कि डी शेप्ड कैसे हम अपने नेल्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है रजनी जी, नेल्स बड़े भी होते हैं लेकिन उसमें शाइन नहीं होती, जिसकी वजह से हम नेल्स काट देते हैं कि शाइन तो है नहीं, इतने अच्छे तो लग नहीं रहे हैं, तो हम काट देते हैं। तो शाइनेस चाहिए होगा नेल्स में, तो वो कैसे आ सकती है होम रेमेडीज़ के थ्रू? शाइन के लिए आप यूज़ करेंगे ग्लिसरीन और नींबू का इस्तेमाल। ग्लिसरीन और नींबू को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दीजिए और रेगुलर अपनी नेल्स पर मसाज कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके नेल्स में शाइन आने लग जाएगी। तो थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वाज नाइस हैविंग यू। यू आर वेलकम। यपी, आज मैंने जाना कि मेरे नेल्स कैसे अच्छे दिख सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको नहीं बताया था कि मेरे नेल्स की भी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन आज तो मैंने जान ही लिया, और मेरे साथ आपने भी जाना कि कैसे नेल्स को आप बढ़ा सकते हैं, वो भी होम रेमेडीज़ के थ्रू। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन, सिर्फ प्रज्ञा पर।